में मैं हूँ अपने डबल बेड में। आपने देखा कैसे हमने डबल बेड बनाया और पीछे किचन है, हमारा कंप्लीट किचन है। तो चलिए अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल बेड पे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी स्टेपनी कैसे रिमूव करनी है। आई नो स्टेपनी की जरूरत पड़ती नहीं है, बट अगर कभी मजबूरी में जरूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं सिंगल बेड। अलग हो गया है। अब मैं इसको बस उठाऊंगी, थोड़ा सा हैवी है ये देखो, और मेरी स्टेपनी को हम कर पाएंगे रिमूव। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिखा फ्रॉम ट्रिपल एडवेंचर और आप देख रहे हो चैनल लक्स ऑन द ट्रेल यूट्यूब पे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही शानदार गाड़ी जो है ग्रैंड विटारा। तो मैं लाई हूँ सुजुकी की ग्रैंड विटारा आपके लिए, और इसमें ट्रिपल एडवेंचर ने बना दिया है बहुत ही अमेजिंग किचन एंड बेड सेटअप। तो ये गाड़ी भी हो गई है कैंपिंग के लिए रेडी। तो चलिए देर नहीं करती, जल्दी से दिखाती हूँ इसका बूट स्पेस ओपन करके कि हमने इसमें क्या बनाया है। उससे पहले मैं एक आपको बात बता दूं, आपकी गाड़ी 5 सीटर रहेगी एज इट इज। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी गाड़ी की पीछे की सीट हटानी पड़ेगी, नहीं हटानी पड़ेगी। हमारी गाड़ी रहेगी 5 सीटर एज इट इज। जब आपको बेड लगाना होगा, आपको जस्ट इसको पुल डाउन करना है और आपका बेड लग जाएगा। और ये जो पूरा सेटअप है ये आपके बूट स्पेस में फिक्स हो जाएगा। आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, बट आपको ये हार्म नहीं करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बूट स्पेस में है। दूसरी बात, आप सामान का रखोगे वो भी बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ, उसके बाद मैं सेटअप ओपन करके दिखाऊंगी। आपको डफल बैग्स कैरी करने हैं और उन बैग्स को यहाँ रखना है। देखिए आपकी बस बूट स्पेस थोड़ी ऊपर कर दी है हमने, बाकी स्पेस आपके पास एज इट इज है। तो चलिए जल्दी से ओपन करके दिखाती हूँ ग्रैंड विटारा का हमारा किचन एंड बेड सेटअप। यहाँ लगा हुआ है हमारा लोगो और ये थोड़ा सा पुल अप करना है। यहाँ पे ये देखो कितना स्टर्डी हमारे पास ये हैंडल है, और इसको जल्दी से बस ओपन करना है। इतना आसान है हमारा किचन ओपन करना, बस बातों ही बातों में सब कुछ ओपन हो जाता है। ये देखिए मेरा किचन ओपन हो भी गया है ना, कमाल। तो यहाँ है कुकिंग की स्पेस, जिसके नीचे हमने लगाया हुआ है एक एसएस की प्लेट जो कि स्पेशली डिजाइंड है, ताकि जब आप इसके ऊपर कुकटॉप रख के कुकिंग करोगे तो आपकी हीट जो है पास बाय हो जाए और आपके सेटअप को ख़राब ना करे। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बनाई हुई है अपने छोटे छोटे मसालदानी के छोटे छोटे बॉक्सेस रखने के लिए। यहाँ पे है मेरा वाटर मैनेजमेंट। तो ये देखिए ये है मेरा सिंक, और यहाँ पे एक ड्रॉर और है जिसको मैं ओपन करूँगी। ये देखो कितनी स्पेस है मेरे पास यहाँ पे भी। इसमें ये रहा मेरा टैप, ये देखिए ये चार्जेबल टैप है, ये हम यहाँ रखेंगे। और हम वाटर कंटेनर कहाँ रखेंगे, हम कोई भी बॉक्स में वाटर रख सकते हैं। आप वाटर डिस्पेंसर रख सकते हो, उसको आप इसके नीचे प्लेस करोगे। इसके साथ हम आपको एक पाइप देंगे जिससे कि इजीली इसमें से वाटर पुल अप हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा है वाटर मैनेजमेंट। ये है हमारा कुकटॉप का एरिया। ये है हमारी एक एक्सटेंडेड टेबल। एक टेबल है जिसको आप जब आप काम करते हो किचन में तो आपको बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है सामान रखने के लिए, काम करने के लिए। तो ये 2 हमारी टेबल्स हैं और इसके ऊपर ये पीवीसी शीट लगी हुई है, ताकि कुछ भी पानी गिर जाए, कुछ गिर जाए तो आप इजीली वाइप कर सकते हो और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। अब जैसे कि मैंने दिखाया, ये ड्रॉर ओपन हो जाता है और यहाँ पे भी मेरे पास बहुत सारी स्पेस है। मैं अपनी कटलरी रख सकती हूँ, छोटे मोटे बर्तन रख सकती हूँ और सामान रख सकती हूँ। तो बेसिकली ये किचन और बेड सेटअप को बनवाने से क्या होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाती है। नहीं तो कैंपिंग के टाइम पे आप सामान बॉक्सेस में रख रहे हो, फिर ढूंढ रहे हो ये सामान कहाँ रखा था, वो सामान कहाँ रखा था, तो वो सब आपको नहीं करना पड़ता। थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से आपका काम हो जाता है जब आप ये ऐसा कोई सेटअप अपनी कार में बनवा लेते हैं। अब आप कहोगे कि बाकी की स्पेस कहाँ है। अगर मैं ये ओपन करके दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे मेरी स्टेपनी है और ये जो ड्रॉअर के चैनल्स हैं
इसके नीचे ये पूरी स्पेस है, आप सामान रख सकते हो, आप इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो बड़े आराम से। अदरवाइज जब हमारा बेड लग जाएगा तो ये पूरा ओपन हो जाएगा और आप बहुत ही आराम से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि हमारा बेड कैसे लगेगा। तो देखिए, अंदर से हमारा कार का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे हमारी एज इट इज कार है 5 सीटर और पीछे पूरा किचन आपने देख ही लिया है। अब करेंगे क्या, ये जो है इनको हम पुल डाउन कर देंगे, इसके ऊपर से हमारा बेड आएगा और हमने जो फ्रंट सीट्स है उनको बिल्कुल आगे कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी एक्सेसरीज हमें क्या क्या चाहिए अपना बेड लगाने के लिए। ठीक है, अब इसमें दो हमारे ये पिलर्स हैं जो कि सेम साइज है, जो लेफ्ट एंड राइट पे लगेंगे। एक ये छोटू सा पिलर है जिसको हम यूज करेंगे जब हमें सिंगल बेड लगाना है। तो जब हमें सिंगल बेड लगाना है तो ये दो एक्सेसरीज सिर्फ तब यूज होंगी, और जब हमें प्रॉपर बेड लगाना है तो हमारे ये पिलर्स यूज होंगे। और हमारे पास ये रॉड्स है, अब आप ध्यान से देखो, ये दो रॉड सेम साइज की हैं, दो रॉड सेम साइज की है और एक ये डिफरेंट साइज की है। जो डिफरेंट साइज की रॉड है उसमें हमारे ये दो टी लगते हैं। बाई चांस ये टी निकल भी जाए तो आपको इस वाली रॉड में लगाना है जो कि सबसे अलग है। बाकी जो दो सेम साइज की रॉड्स हैं ये दो लगेंगी साइड्स पे बड़ी वाली, और जो छोटी रॉड्स हैं वो लगेंगी बीच में। कैसे, मैं आपको अब समझाती हूँ। हम एक पिलर को रखेंगे इस साइड पे और एक पिलर जाएगा हमारा उस साइड पे, और इन सब के बीच में लगेगा सबसे पहले, इन दोनों को मैं नीचे रख रही हूँ क्योंकि ये भी सिंगल बेड बना के दिखाऊंगी तब यूज करेंगे। अब इसमें लगेगा ये हमारा, ये देखो एक तरफ से चली गई, इस तरफ से चली गई, ये हो गया डन। इसको हम पीछे कर देते हैं। अब ये जो दो हमारी बड़ी रॉड्स हैं, एक वहां जाएगी एक यहाँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने डेजिग्नेटेड स्पेस बना रखी है स्पेशली टू पुट दीज रॉड्स। अब दिस विल गो इनसाइड, ये देखो, और उसको हम आगे ले आएंगे, ये हो गया। लेकिन सेंटर में सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, उसके लिए हम ये दो रॉड्स लगाएंगे, इनकी भी डेजिग्नेटेड स्पेस है। ये देखो, एक इसमें जाएगी और ये हमने स्पेस बना रखे और ये एडजस्टेबल है आपकी, ये देखो बड़े आराम से। एक हम यहाँ रखेंगे, पहले हम उसमें डालेंगे, ये देखो ये चली गई। इतना सिंपल है हमारा बेड लगाना, ये एडजस्टेबल है और ये ऊपर से रख देंगे और फिर पूरे सेटअप को आगे की तरफ पुश कर देंगे। ये देखो कितना स्टर्डी बन गया है। और जो एडजस्टेबल स्टैंड में लगाना भूल गई थी वो मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगी। मैं इसको अभी बाहर रख रही हूँ। ये देखो, अब करना क्या है, हमें अपना बेड जो है, ये देखो ये डिटैच्ड हैं, ये अटैच्ड नहीं है। तो जब आप ट्रिप पे नहीं जा रहे हो, आप इन बेड के इनको अपने घर पे रख सकते हो, बट जब आप जाओगे कैंपिंग पे तो यू जस्ट हैव टू टेक देम। और करना क्या है, जस्ट इसको ऐसे पुल करना है। ये देखो ये ओपन होगा एंड इट्स डन। इतना सिंपल है हमारा बेड लगाना। ये देखो, और उसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपने पिलर्स पे। ये देखो, आके दिखाऊं कितना सिंपल है इस पे आना। ये देखो, ये आ गई मैं बहुत आराम से हमारे बेड पे। अब लोग कहते हैं कि ये स्पेस कम है, इस स्पेस को बढ़ा दो, वो नहीं हो सकता क्योंकि हम सीट्स रिमूव नहीं कर रहे हैं। अगर आप सीट्स रिमूव करोगे तो इसमें ये स्पेस भी नीचे चला जाएगा बेड और आप आराम से बैठ पाओगे। उसके लिए आपको सेंटर सीट रिमूव करनी पड़ेगी। अब हम सेंटर सीट रिमूव नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास इतनी स्पेस है कि हम आराम से ऐसे लाई डाउन हो सकते हैं और थोड़ा सा ऐसे बैठ सकते हैं। एज इट इज़ आप गाड़ी में लेटने के टाइम पे जाओगे, बाकी टाइम तो आप कैंपिंग करोगे, आप बाहर रहोगे, नज़ारों के मज़े लोगे, तो आपको अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अमेजिंग सा बेड है, डबल बेड है हमारी ग्रैंड विटारा में। तो आपने देखा डबल बेड, चलिए कन्वर्ट करते हैं अपने डबल बेड को सिंगल बेड में। अब जब सिंगल बेड में कन्वर्ट होगा तो हम एक सीट को भी यूज़ कर सकते हो, तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं और एक बंदा आराम से लेट के जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पूरा बेड वाइंड अप करना पड़ेगा। ये देखिए, बेड को वाइंड अप करना बहुत आसान है। इसको बस फोल्ड करना है ऐसे और पीछे कर देना है हमें स्लाइड। ये देखो बस सिंपल, ये चला गया हमारा सिंगल बेड, पूरा बेड का स्ट्रक्चर पीछे। अब इसको फिर से रिमूव करेंगे और इसमें लगाएंगे जो छोटे से 2 मैंने पिलर और वो दिखाए थे वो। तो सिंगल बेड लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक पिलर चाहिए, एक ये स्मॉल क्यूट पिलर चाहिए, एक हमारी स्मॉल रॉड है, और जो 2 रॉड्स के सेट लगाए थे उनमें से एक एक रॉड हमने लिए। एक
सबसे बड़ी रॉड, एक मीडियम। तो बेसिकली ये 3 रॉड्स चाहिए हमें और 2 हमारे पिलर्स चाहिए। अब हम करेंगे क्या, हम अपना एक पिलर यहाँ लगाएंगे और उसमें लगाएंगे ये सिंगल रॉड छोटी वाली, और इसमें लगेगा ये छोटा पिलर। और ये पिलर आएगा कहाँ, आपने देख ही लिया है, ये देखो ये पिलर आएगा यहाँ। अब हम इसको पीछे कर देंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी सबसे बड़ी वाली रॉड, जो हमारी ऑलरेडी डेजिग्नेटेड स्पेस है उसी में लगेगा। ये देखो, ये बड़े आराम से चला गया इसमें। अब इसको लगा देंगे हम इसके अंदर एंड ये चला जाएगा अपनी डेजिग्नेटेड स्पेस पे। ये देखो, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर लग गया है। अब करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, इसको हमें स्लाइड करना है ऐसे। ये देखो, अब इसको हम करेंगे ओपन ऐसे, इसको करेंगे थोड़ा सा, ये चला जाएगा ऐसे। लग गया हमारा सिंगल बेड। हमारा सिंगल बेड हो गया है रेडी। तो बड़े आराम से आप अपनी कार को कन्वर्ट कर सकते हो सिंगल बेड में। मैं वहाँ बैठ के दिखाती हूँ, बहुत आराम से एक इंसान आराम से बैठ सकता है। ये देखिए, मैं आराम से बैठ सकती हूँ, अपना काम कर सकती हूँ। और इन केस आगे वाले बंदे ने भी बैठना है तो हम इसको थोड़ा सा पुल कर लेंगे और हमारी सीट हो जाएगी पीछे। ये देखिए, तो आपने देखा हमने कैसे डबल बेड बनाया, हमने सिंगल बेड में कन्वर्ट कर दिया। और अब आपको दिखाने वाली हूँ कि हम स्टेपनी कैसे रिमूव करेंगे इस कार में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ स्टेपनी कैसे निकालेंगे। बट स्टेपनी निकालने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपनी पूरी किचन को वाइंड अप करना है और आपको बेड भी पूरा हटाना है, और उसी के बाद हम स्टेपनी को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बातों ही बातों में आपको मैं किचन वाइंड अप करके दिखा देती हूँ। किचन वाइंड अप करना बहुत बहुत आसान है। मेक श्योर करना कि आपका ये वाटर मैनेजमेंट वाला जो एरिया है पूरा ड्राई हो जाए, ठीक है ना, पानी वानी ना रहे। स्टैंड निकालना मत भूलना, स्टैंड को रिमूव कर देंगे, इट विल गो इनसाइड। और देखो बातों ही बातों में पूरी किचन हमारी हो गई है वाइंड अप। ये देखो, इट विल गो, किचन हो गई है हमारी पूरी वाइंड अप। अब बेड को वाइंड अप करना भी आसान है। ये देखिए, इसको बस मुझे उठाना है ये, एंड इट्स ऑल डन। अब इसको मैं साइड पे रख रही हूँ इसके नीचे, और ये देखो पिलर्स रिमूव हो जाएंगे इन वन गो। रिमूव हो गया, ये देखो ये बड़े आराम से रिमूव कर दिया मैंने सारे पिलर्स। बेड हमारा डिटैच हो गया है हमारे सेटअप से। स्टेपनी निकालने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारे ये साइड फ्लैप्स। साइड फ्लैप्स इस बार इस तरीके से नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फंसता है, तो इसके लिए भी हमने एक डिफरेंट स्टाइल बनाया है। ये देखिए, इसको हम पुल अप करेंगे थोड़ा सा, इसको नीचे करेंगे, और ये देखो यहाँ पे कितनी स्पेस है हमारे पास, आप देख सकते हो। तो छोटा मोटा सामान आप इसमें भी रख सकते हो बड़े आराम से। फिट टू फिट फिटिंग देते हैं ताकि हमारा सेटअप बिल्कुल भी हेवाए ना जाए, बिल्कुल भी हिले ना। अब इनको भी निकालना है और इनको भी हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर से अलग कर देंगे। अब हम निकालेंगे अपनी स्टेपनी। उसके लिए क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे लॉक्स हैं। हम इन लॉक्स को थोड़ा सा स्लाइड करना है, स्लाइड कीजिए। ऐसी एक लॉक इस साइड है, मैंने इसको भी स्लाइड कर दिया। अब इससे हुआ क्या है कि मेरा नीचे का सेटअप और ऊपर का सेटअप एक दूसरे से अलग हो गया है। अब मैं इसको बस उठाऊंगी, थोड़ा सा हैवी है ये देखो, और मेरी स्टेपनी को हम कर पाएंगे रिमूव। तो उसके लिए आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी। यहाँ पे आप एक पिलर लगा के स्टेपनी को रिमूव कर सकते हो। और इसको वापस रखना कैसे है, इसको ऐसे ही नीचे लेके आना है, और अपने लॉक्स को लॉक करना मत भूलना। ये जो साइड पे हमने लॉक्स दिए हैं इनको लॉक करना मत भूलना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हमने ग्रैंड विटारा में डबल बेड बनाया, सिंगल बेड बनाया, किचन ओपन करके दिखाई मैंने आपको, स्टेपनी कैसे ओपन की निकालनी है वो दिखाया आपको। और अब ये कैंपिंग कार हो गई है रेडी। ये है ग्रैंड विटारा मेड बाय AAA एडवेंचर। नंबर है 8800180004। अगर आप भी अपनी गाड़ी में ऐसा ही कोई सेटअप बनवाना चाहते हो तो आपको इनको कॉल करना है। बात होगी आपकी लकी से या शिखा से। और अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो देखना है तो आपको करना क्या है, आपको जाना है यूट्यूब पे, लक्स ऑन द ट्रेल चैनल है, प्लेलिस्ट है AAA एडवेंचर की, उसमें सभी गाड़ियां हैं, आप चेक कर सकते हो आपकी गाड़ी अब तक उसमें है या नहीं है।
नहीं आए तो आप कॉल करके अपनी गाड़ी बनवा सकते हो। मैं हूँ शिखा, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपको इसी लोकेशन पे किसी नई गाड़ी के साथ बहुत जल्द। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है तो।